हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 विद्युत विभव के टॉपिक्स के बारे में कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 है, इसका नाम है विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। विद्युत विभव में क्या क्या पढ़ना है? देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव ये सबसे पहले हमको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? विद्युत विभवांतर पढ़ना है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा, मात्रक और विमा के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद पढ़ना है विद्युत विभव, जो चैप्टर का नाम ही है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या कहलाता है? विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक और विमा, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। इसके बाद हमको पढ़ना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है और इसका मात्रक क्या है। इसके बाद हमको पढ़ना है एक वोल्ट। एक वोल्ट क्या कहलाता है, इसके बारे में भी हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इसके बाद पढ़ना है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के बारे में गणना करना है। ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी है। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके बाद हमको पढ़ना है बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। देखो, यहाँ पर एक बिंदु आवेश था, इसके कारण विद्युत विभव की गणना करना है। यहाँ पर क्या दिए रहेंगे? एक से अधिक आवेश दिए रहेंगे, उसके कारण विद्युत विभव की गणना करना है। तो ये भी एक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित विद्युत विभव की गणना। देखो, पिछले चैप्टर में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। ठीक उसी तरीके से इस चैप्टर में अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, इसके बाद विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव की गणना। देखो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में भी निकाली है, ठीक उसी तरीके से विद्युत विभव में भी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, तो विद्युत विभव की अक्षीय तथा निरक्षीय दोनों स्थितियों में विद्युत विभव की गणना करना है। इसके बाद हमको पढ़ना है विद्युत विभव प्रवणता। इसके बाद क्या पढ़ना है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता पूछी जाती बहुत ही ज़्यादा पेपर में, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद हमको पढ़ना है समविभव पृष्ठ। क्या पढ़ना है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, क्या कहलाता है समविभव पृष्ठ। इसके बाद हमको पढ़ना है दो विद्युत आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो विद्युत आवेशों के कारण बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की अपन गणना करेंगे। दो आवेश दिए रहेंगे, उसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। दो से अधिक विद्युत आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये दो आवेशों के कारण निकालना है यहाँ। फिर दो से अधिक अगर आवेश दिए रहेंगे तो उसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। इस चैप्टर में हमें इतनी चीज़ों को कवर करके चलना है। अगर ये कवर करके चलते हो तो समझो पेपर इससे बाहर नहीं आता है। इसके क्वेश्चन करना है थ्योरी और इसकी न्यूमेरिकल और इसके डेरिवेशन अगर कंप्लीट करते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो इस चैप्टर में इतनी चीज़ों को कवर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।